हेल्प जोन के यूट्यूब चैनल में स्टूडेंट्स आप सभी का बहुत स्वागत है। और आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेलवे से रिलेटेड जो भी कॉमन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं स्टूडेंट्स के थ्रू उसके बारे में, चाहे वो कोई भी एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी का हो, चाहे ड्राइवर का हो, चाहे एनटीपीसी का हो, चाहे टेक्नीशियन का हो, तो सारे जो कॉमन क्वेश्चंस रहते हैं उसको इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। बात करेंगे सबसे पहले सवाल की। जो सवाल पूछा जाता है कि कितनी परसेंटेज चाहिए होती है किसी भी टेस्ट को पास करने के लिए 10th में, +2 में या अपने डिप्लोमा या डिग्री में। तो ऐसी कोई भी परसेंटेज नहीं होती है रेलवे के एग्ज़ाम में। कुछ ऐसी बातें कही जाती हैं कि टीटी के लिए चाहिए होती है 50% 10th में, तो जब वैकेंसी आएगी तब पता लग जाएगा। वैसे कोई परसेंटेज नहीं होती किसी भी टेस्ट के लिए रेलवे के एग्ज़ाम में। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल पूछा जाता है कि क्या कोई इंटरव्यू भी होता है रेलवे के एग्ज़ाम के लिए, तो इसका जवाब है कि नहीं, रेलवे के किसी भी टेस्ट के लिए कोई इंटरव्यू नहीं होता। सीधा आपका रिटर्न ही तो होता है, उसके बाद अगर आपका फिजिकल होगा और उसके बाद आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल होता है। किसी तरीके का कोई भी इंटरव्यू नहीं होता किसी भी रेलवे के एग्ज़ाम में। तीसरा क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि क्या हम जो वेटिंग कर रहे हैं अपने लास्ट ईयर के लिए, हम अपने लास्ट सेमेस्टर के लिए, तो क्या हम भी अप्लाई कर सकते हैं अगर वैकेंसी निकल जाती है? तो जी नहीं, इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। आप नहीं कर सकते जब तक आपका पूरा रिजल्ट नहीं आ चुका होता, क्योंकि जब नोटिफिकेशन आता है तो उससे पहले आपकी जो डिग्री है वो पूरी होनी चाहिए। ये नहीं कि नोटिफिकेशन पहले आ चुका है 1 तारीख को और आपका रिजल्ट आया 2 को तो आप कर देंगे कि अभी तो डेट बची हुई है फिल करने की, तो ऐसा नहीं होता। आप नहीं कर सकते, वो इनवैलिड हो जाएगा। अगला सवाल जो स्टूडेंट्स उठाते हैं कि क्या इंग्लिश के क्वेश्चन भी आती हैं रेलवे के एग्ज़ाम में? तो जी नहीं, इंग्लिश के क्वेश्चन नहीं आते रेलवे के एग्ज़ाम में। लगभग 95% तो नहीं आती है, मगर टीटी के एग्ज़ाम में जी हाँ 7 से 8 क्वेश्चन आ जाते हैं उस एग्ज़ाम में। तो जो जवाब है कि क्या इंग्लिश के क्वेश्चन आते हैं, तो वो नहीं है, नहीं आते। ज़्यादातर ग्रुप डी में नहीं आते, असिस्टेंट लोको पायलट में नहीं आते, एनटीपीसी में नहीं आते। एक आधे क्वेश्चन आते हैं, आपको अरेंज करना होता है डिक्शनरी के हिसाब से कि डिक्शनरी के हिसाब से कौन से अक्षर पहले आएंगे, फिर उसके बाद। तो इंग्लिश से रिलेटेड कोई क्वेश्चन नहीं आता। रेलवे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन जो पूछा जाता है 5वां, वो ये है वेट से रिलेटेड। कहा जाता है कि हमारा जो वेट है वो हमारा ज़्यादा है, तो क्या हम रेलवे में सिलेक्ट हो सकते हैं? तो जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल आप सिलेक्ट हो सकते हैं। वेट से कोई मतलब नहीं होता, बस आपके जो शरीर के अंदरूनी अंग है वो सही तरीके से काम करने चाहिए। हाँ, आपको फिजिकल टेस्ट में जरूर थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है जिसमें दौड़ लगानी पड़ती है, तो वहाँ आप रह सकते हैं वेट की वजह से। या और अगर आपका वेट कम है तो उससे भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो वेट किसी तरीके की कोई प्रॉब्लम नहीं है रेलवे के टेस्ट के लिए। बात करेंगे अगले क्वेश्चन की जो पूछते हैं स्टूडेंट्स, वो ये है कि मेरी हाइट कम है तो क्या मैं रेलवे में सिलेक्ट हो सकता हूँ, खासतौर से असिस्टेंट लोको पायलट के बारे में? तो जी हाँ, आप बिल्कुल सिलेक्ट हो सकते हैं अगर आपकी हाइट कम है। बहुत से बच्चे पहले भी सिलेक्ट हो चुके हैं। आपको सिर्फ प्रॉब्लम वहाँ पे आएगी जहाँ पे आपको इंजन के अंदर खड़े होकर जब ट्रेन प्लेटफॉर्म पे से चलती है तो गार्ड की तरफ जो सिग्नल दिखाना होता है वहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है खड़े होने के लिए, क्योंकि वहाँ पे जो ऊपर की रोड पकड़नी होती है वहाँ आपको प्रॉब्लम हो सकती है, मगर आप साइड वाली रोड पकड़ के दिखा सकते हैं सिग्नल। एग्ज़ाम के लिहाज से हाइट आपके लिए कोई मैटर नहीं करता। 7वां क्वेश्चन जो पूछा जाता है रेलवे से रिलेटेड, खास तौर के असिस्टेंट लोको पायलट के लिए, कि क्या हमने जो आई ऑपरेशन करवाया है, हमने लेज़र पता नहीं ऑपरेशन करवाया है, तो क्या हम सिलेक्ट हो जाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल दोस्तों। अगर आपने अपनी आंख के साथ कोई भी ऑपरेशन करवाया, किसी तरीके से भी छेड़छाड़ की हुई है, तो आपको निकाल दिया जाएगा। वहाँ पर ड्रॉप्स डाल के आपका चेक किया जाता है, तो आप आराम से पकड़े जाएंगे। तो इस भुलेखे में मत रहिएगा कि आप लोग किसी तरीके की सर्जरी करवा के बच जाएंगे आई टेस्ट में। तो इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। एक और क्वेश्चन जो स्टूडेंट्स पूछते हैं वो ये पूछते हैं कि क्या हमने जो बीए की डिग्री की हुई है, बीकॉम, बीसीए या बीएससी की हुई है, तो क्या हम लोग भी रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट सिलेक्ट हो सकते हैं? तो इसका जवाब है जी नहीं। रेलवे में असिस्टेंट लोको बनने के लिए आपको एक टेक्निकल डिग्री की ज़रूरत होती है, जो होती है ITI, डिप्लोमा या बीटेक वाली। आप इन डिग्रियों के बेस पर रेलवे में असिस्टेंट लोको पायलट बिल्कुल भी सिलेक्ट नहीं हो सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है जो बच्चे करते हैं वो यही है कि हमें +2 में कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए। तो देखिए, +2 में आपको कौन से सब्जेक्ट लेने चाहिए डिपेंड करता है कि आप किस तरीके की सोच रखते हैं, आप रेलवे में क्या बनना चाहते हैं। अगर तो आप असिस्टेंट लोको पायलट बनना चाहते हैं तो फिर तो आप बिल्कुल साइंस ही लीजिए, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ लीजिए आप लोग, ताकि अगर आप लोग डिप्लोमा कर सके, ताकि आपको वो 3 साल की बजाय सिर्फ 2 साल का ही पड़े। और अगर आप लोग बीटेक करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको ये फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ ही लेना पड़ेगा। और अगर आप लोग कुछ और डिग्री में जाना चाहते हैं, जैसे बीए हुए होगी, बीएससी होगी, तो उसके लिए आप अपनी चॉइस के हिसाब से ले सकते हैं। तो ये कोई कंपलसरी नहीं होता कि आपको यही सब्जेक्ट ही लेना है रेलवे में ऐसे सिलेक्ट होने के लिए। बात करेंगे एक और क्वेश्चन की जो बच्चे कहते हैं कि हमें इंग्लिश मीडियम में बुक बता दीजिए। तो देखिए, इंग्लिश मीडियम में बुक बहुत सी होती हैं, आप लोग खुद सर्च कर सकते हैं। आप जिस स्टेट में रहते हैं वहाँ पर आप लोग पता कर सकते हैं। इसके अलावा आप लोग देख सकते हैं किरण की बुक मिलती है, ग्रुप डी के लिए मिलती है, किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मिल जाती है। और अगर आपको ये स्टेट में ये नई बुक मिलती तो आप ऑनलाइन जाके वेबसाइट से आराम से इसे खरीद सकते हैं। ये बुक अमेजोन पे तो आराम से ही मिल जाएगी आप लोगों को। तो ये देखिए, किरण प्रकाशन की ये बुक है,
और इसको आप ले सकते हैं। ये इंग्लिश मीडियम में भी मिल जाती है। रेलवे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन पूछा जाता है, वो ये है कि आरआरसी और आरआरबी में क्या फ़र्क है। तो देखिए, आरआरसी का मतलब होता है जो ग्रुप डी की वैकेंसी करवाते हैं। जितने भी जोन हैं इंडिया में, जो 17 जोन है, उनके जो हेड क्वार्टर होते हैं, जैसे नॉर्दर्न रेलवे का दिल्ली है तो वो एक आरआरसी है, तो वो ग्रुप डी के लिए करवाएगा। और आरआरबी का मतलब होता है कि बोर्ड होते हैं जो ग्रुप बी और सी के लिए टेस्ट कराते हैं। इंडिया में जो आरआरबी बोर्डों की संख्या है वो लगभग 21 है, और आप लोगों ने देखा ही होगा इस चैनल पे कि कौन से आसान बोर्ड है और कौन से हार्ड बोर्ड है। अगला सवाल जो है जो पूछा जाता है असिस्टेंट लोको पायलट से कि हमें कट ऑफ बता दीजिए हार्ड बोर्ड के लिए और आसान बोर्ड के लिए। तो देखिए, हार्ड बोर्ड के लिए लगभग 75 के आसपास रहता है और आसान बोर्ड के लिए लगभग 65 के आसपास रहता है। रेलवे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन उठाते हैं जो स्टूडेंट जो मेडिकल से रिलेटेड है। वो कहते हैं कि हमें कुछ टाइम पहले या कुछ साल पहले एक बीमारी थी, हमने ऑपरेशन करवा लिया और अब हम ठीक हो गए हैं, तो क्या हम सिलेक्शन हमारी हो सकती है। तो अगर देखिए आप पूरी तरीके से ठीक है तब तो आपकी सिलेक्शन हो जाती है, मगर उसकी वजह से कुछ और रह जाता है, उसमें कुछ गलतियाँ रह जाती हैं, तो फिर आपकी सिलेक्शन जो है वो नहीं हो सकती। अगर पूरी तरीके से आप ठीक है तो आपकी सिलेक्शन पक्का होगी, चाहे वो कितने साल पहले भी हुई हो। रेलवे से रिलेटेड एक और क्वेश्चन है जो बच्चे पूछते हैं कि हमें करंट अफेयर कहाँ से पढ़ना चाहिए। तो देखिए, करंट अफेयर जो रेलवे के लेवल का है 4-5 क्वेश्चन आते हैं, कोई हार्ड लेवल का इतना नहीं आता है। तो हो सके तो आप लोग ऑनलाइन ही पढ़िए, फालतू का पैसा खर्चा करने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत से ऐसे यूट्यूब चैनल्स भी हैं जो आपको पढ़ाते हैं। इसके अलावा अगर आप मैगजीन लेना चाहते हैं तो सामान्य ज्ञान दर्पण की आप लोग ले सकते हैं। तो ये थे सवाल कुछ जो पूछे जाते हैं रेलवे के एग्ज़ाम से रिलेटेड। रेलवे से संबंधित किसी भी अन्य प्रकार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल हेल्प जोन को सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ ही साथ आप चैनल पर जाके बाकी की वीडियोस भी देख सकते हैं और हमारी वीडियोस को और भी बच्चों तक शेयर कर सकते हैं ताकि ये जानकारी है वो पढ़ सके।